का मुझे पत्र मिल गया, आप बिरा जाइए, अभी बैठो आप। हाँ, पिछले 2 वर्षों में पूरे राजस्थान में आप कहीं भी देखो पीडब्ल्यूडी का काम कहीं नज़र नहीं आता है। मैं आपको, चूँकि समय कम है, 5 मिनट का टाइम है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कह सकता हूँ कि 8 से 13 और 13 से 18 का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो 13 से 18 में जो काम हुए उसका कोई मुकाबला ही नहीं है जब आपकी सरकार थी उससे। मेरा यही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में वसुंधरा सरकार के समय छबड़ा और कुमराज सड़क पर 40 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, उसका काम भी प्रारंभ हो गया था। पूरी सड़क कंप्लीट हो चुकी है। बीच में एक डैम आता है हिंगलोट डैम। हिंगलोट डैम के डाउन स्ट्रीम में सड़क बननी है। वो 1300 किलोमीटर का पैच है, 1300 मीटर का पैच है। एडिशनल चीफ इंजीनियर कोटा उस रोड का जब मुआयना करने आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डांबर सड़क ठीक नहीं रहेगी, इसके दोबारा से प्रपोजल बना के भेजो ताकि ये 1300 मीटर सीसी रोड बन सके, ताकि भविष्य में ख़राब नहीं हो। मुझे बताते हुए दुख है कि फंड का एलोकेशन है, उस सड़क में 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी, उसमें 5 करोड़ रुपए अभी बाकी है। उस जो 1300 मीटर सड़क बननी है उसमें करीब 3-3.25 करोड़ रुपए का खर्च है। पैसा भी है, पर पिछले 2 साल से लगातार पत्र लिखने के बाद भी आज तक वो सड़क पूरी नहीं हो पाई है। वो सड़क महत्वपूर्ण सड़क है सभापति महोदय। वो न केवल कोटा और बारां को, बाकी सीधा मध्य प्रदेश से हमारे पूरे इलाके को लिंक होती है और आगे जाके आगरा बॉम्बे रोड से मिलती है। यही नहीं, सरकार बनने के बाद घुघोर पुलिया पार्वती नदी पर बन रही है, उसका काम प्रारंभ हो गया था। ठेकेदार वहाँ पर अपने जो भी सामान था काम करने के वो ले आया था। उसके बाद में पता नहीं किन कारणों से फॉरेस्ट का अड़ंगा लगाकर उस काम को बंद कर दिया। अब फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी आ चुका है, करीब 15 करोड़ रुपए की पुल है, पैसा भी भारत सरकार ने सब दे दिया है। मेरा निवेदन है कि उस काम को भी शुरू करें। CSR से एक जेपला संपर्क सड़क की पुलिया बन रही थी, करीब 1-1.5 करोड़ रुपए की पुलिया है, पूरी की पूरी पुलिया कंप्लीट हो चुकी है। मात्र एक स्लेब बचने की वजह से वो पुलिया 2 साल से वैसी की वैसी पड़ी है, काम नहीं आ रही है। या इस प्रकार की अधिकारियों की लापरवाही मैंने भविष्य में कभी नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है। और यही नहीं, जो काम वसुंधरा सरकार पे मंजूर हो गए उनको ना तो ये सरकार कैंसिल कर रही है, निरस्त कर रही है, ना उनको चालू कर रही है। निरस्त करो तो पब्लिक आपका गला पकड़ती है, चालू करो तो आपके पास पैसा नहीं है, फिर ये झूठी घोषणाएं क्यों करते हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो वसुंधरा सरकार के समय जितनी भी घोषणाएं हुई वो भी कोई राजस्थान की घोषणा है, राजस्थान के लोगों के भी काम आएगी। आप राजनीति से ऊपर उठकर आप उन कामों को अवश्य कराएंगे। जैसे मेरे क्षेत्र में बालाजी घाटा की पुलिया है, ये भी मध्य प्रदेश को जोड़ती है। नेशनल हाईवे से तुमड़ा संपर्क सड़क है 90 से। छबड़ा छिपोड़ोद में डाक बंगला है, डाक बंगलों की हालत इस प्रकार की है कि वहाँ अफसर तो क्या, मेरे ख्याल से मजदूर भी नहीं रुक सकता, इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर है। छबड़ा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है, 1907 की नगर पालिका है, बहुत पुराना सब डिवीज़न है, बहुत पुराना एरिया है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ पर कम से कम डाक बंगलो तो छबड़ा और छिपोड़ोद में ठीक होना चाहिए। यही नहीं, छबड़ा और छिपोड़ोद दोनों बड़े कस्बे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। आवागमन बहुत अधिक है क्योंकि हमारी कोर्ट्स मंडी वगैरह ज़्यादातर छबड़ा जाना पड़ता है। इसलिए छबड़ा और छिपोड़ोद सड़क को 2 लेन किया जाए। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि छबड़ा कुमराज के साथ साथ आप मेरे क्षेत्र की निम्न सड़कें ग्राम बूंडला से शेखापुर, रारोन फाटक से हनुमतखेड़ा पार, कोहनी से गणेशपुरा, पचकुई से सीजनिया,
मोकमपुरा से माधोपुर, तेलनी से सेमलखेड़ी, पाली नीमखेड़ा रोड से नवाबपुरा, काबरखो से बालियाबरडी, खजूरी से खलकपुरा, रूपा रेल से मोहम्मदपुर, करनाल से खेड़ला, बरसत से पातला पानी, लक्ष्मीपुरा से जयनगर, कोलूखेड़ा से रामनगर, सज्जनपुर रोड से प्रहलादपुरा, कालाटोल से पथरी, सैकूट से जामरिया मजरा, बरसत से बीलखेड़ा, मोखमपुरा से टूंडपुरा वाया गुजरखेड़ी, हरनावदा शाहजी से चालरखो, दलनपुर से डोकरी खो और डोलम रोड से केलखेड़ी, छबड़ा दरनावदा NH से खेड़ला। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, कि आपको सुनने में तो ये काफ़ी लंबी सड़कें नज़र आ रही होगी कि इन्होंने पूरे क्षेत्र की सड़कों का जिक्र कर दिया, पर इन सड़कों की लंबाई कोई ज़्यादा अधिक नहीं है। कोई 500 मीटर है, कोई 700 मीटर है, कोई 1 किलोमीटर है। ऐसी छोटी छोटी सड़कें अगर स्टेट हाईवे से मिल जाती है तो मैं समझता हूँ क्षेत्र के लोगों को भी फायदा है। और जिस प्रकार से हमारा सबका सोच है कि हम ग्रामीण जनता को शहरों के मुकाबले में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, हमारा सबका सोच है कि गांव में भी वही फैसिलिटी हो जो शहरों में हो, तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की सड़कें जो कम लागत में ज़्यादा गांवों को जोड़ती है, निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए। मैं इतना कहते ही आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पर जो भी बात कही है, आशा है सरकार उसका संज्ञान में लेगी। और एक महत्वपूर्ण बात और कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। कोटा से कैथून, कवाई, छबड़ा होते हुए आगरा बॉम्बे रोड रुठियाई तक नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाएं। सड़क 7 मीटर चौड़ी है, जो नेशनल हाईवे के नॉर्म्स में आते हैं, पेवर शोल्डर सब कंप्लीट हैं। आप मात्र थोड़ा सा अगर उसको धक्का लगाओगे, भारत सरकार में पत्र लिखोगे, हम भी कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से नेशनल हाईवे बनने के बाद न केवल कोटा को बल्कि कोटा से लेकर छबड़ा तक जितने भी कस्बे आते हैं, उसमें कैथून बड़ा कस्बा है, बपावर है, सांगोद है, कवाई है, छबड़ा है, दरनावदा है, रुठियाई है, इन सबको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ छिपा बड़ौद में लहसुन की स्पेशल मंडी है। लहसुन के सैकड़ों ट्रक रोज अपने साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में सब जगह वहाँ से जाते हैं। सड़कों के अभाव की वजह से, टूटी सड़कों की वजह से वो काम नहीं हो पा रहे हैं। गौरव रोड की इस प्रकार की स्थिति है कि गौरव रोड कहीं DPC हो गई, कहाँ ग्रेवल सड़क हो गई है। वो मात्र पैसों के अभाव में, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होने की वजह से वो पूरी नहीं हो रही है। अभी महीना भर पहले का तो मुझे पता है, आज की स्थिति क्या है मुझे पता नहीं है, पर करीब 40 करोड़ रुपया तो वसुंधरा सरकार के टाइम 12 जिले के ठेकेदारों का सड़कों का और करीब 7 करोड़ रुपया बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर्स का बाकी है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स का 2-2 साल से पैसा बाकी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सभापति महोदय कि वो काम किस प्रकार से कर पाएगा, हम राजस्थान को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहेंगे। अभी मैं समझता हूँ हेमा राम जी ने जिस प्रकार का दुखड़ा रोया, ये सत्ता पक्ष के होते भी इनकी पीड़ा हमको भी सुनने में बुरी लगी। तो आप प्लीज कंक्लूड कर सकते हैं सभापति महोदय कि हमारी जो विपक्ष के सदस्य हैं किस प्रकार की स्थिति होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके पुराने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट बाकी हैं उनका पेमेंट काम करवाएं, और जो वसुंधरा सरकार के समय जितने भी काम मंजूर थे उन काम को प्राथमिकता के आधार पर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।